भी आपके चैट पे आए थे वो, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, काफी ज्यादा। मेरा जितना भी विराट के साथ रहा है कॉन्वर्सेशन हो, हम लोग जूनियर क्रिकेट साथ खेले, तो हम लोग आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। मेरा उनके साथ, विराट के साथ जो रिलेशन है, जो आज से 10 साल पहले था, 15, मेरा आज भी वैसा है। हेलो फ्रेंड्स, पीयूष चावला ने एक इंटरव्यू के दौरान अमित मिश्रा की बात को काटा है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि विराट कोहली में बहुत बदलाव आया है। आपको बता दूं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स जो अब टीम में नहीं है या जो अब आईपीएल के फाइनल फ्यू डेज खेल रहे हैं, वो आजकल बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर जाकर अपना इंटरव्यू देते हैं और पॉडकास्ट के दौरान वो कई क्रिकेटर्स के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें अमित मिश्रा ने विराट कोहली के बारे में एक बात कही थी कि विराट कोहली अब उन्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, उनके मैसेजेस के जवाब नहीं देते। इनफैक्ट अपने करियर को कट शॉर्ट करने में वो विराट कोहली को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। उनका कहना था कि रोहित शर्मा में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन विराट कोहली में काफी एटीट्यूड आ गया है और वो काफी बदल गए हैं। इनफैक्ट इससे सिमिलर कुछ बातें युवराज सिंह ने भी कही थी कि पहले वो चीकू था लेकिन अब वो विराट कोहली है। मगर पीयूष चावला ने सरकास्टिक वे में इसका जवाब दिया है और कहा है कि एक लेग स्पिनर कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देने आए थे और उन्होंने कहा था कि विराट कोहली में काफी बदलाव आ गया है। लेकिन पीयूष चावला ने कहा कि उनका इक्वेशन विराट कोहली के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। हालांकि उन्होंने रोहित शर्मा की भी तारीफ की और रोहित शर्मा के बारे में इन जनरल सारे क्रिकेटर्स का यही कहना है कि रोहित शर्मा में रेयरली कुछ चेंज आया है उनके अर्ली प्लेइंग डेज से लेकर अभी तक की जर्नी में, जबकि रोहित शर्मा भी कोई कम बड़े सुपरस्टार नहीं है। लेकिन विराट कोहली को लेकर काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आते हैं, जहां कुछ लोग विराट कोहली की बहुत तारीफ करते हैं, उनके डिसिप्लिन और फिटनेस को लेकर के तो खैर हर कोई उनके वर्क एथिक्स की तारीफ करता है, लेकिन उनके जो रिस्पॉन्स है, कम्युनिकेशन है, उसको लेकर कई लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं, जहां कुछ लोग अग्री करते हैं कि हाँ, उनके में काफी चेंजेस आए हैं, तो कुछ लोग इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो पीयूष चावला ने यहाँ पर दूसरा स्टांस लिया है और अमित मिश्रा को टारगेट करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस लेग स्पिनर ने ऐसी कुछ बातें की हैं, लेकिन मेरे विराट कोहली के प्लेइंग डे से जानता हूं और मेरा इक्वेशन उनके साथ वही है। आपको याद दिला दूं कि पीयूष चावला भी उस 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर थे, जिसमें विराट कोहली भी खेल रहे थे और वो वर्ल्ड कप इंडिया ने लिफ्ट किया था। हालांकि पीयूष चावला ने उस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला था, लेकिन उसके पिछले 2-3 साल से पीयूष चावला टीम में बने हुए थे। उस वक्त टीम में कोई भी लेग स्पिनर नहीं था प्रॉपर, और इस वजह से पीयूष चावला को आप कह सकते हो कि एमएस धोनी कैरी करते थे एज अ सीक्रेट वेपन, कि अगर किसी पिच पे जरूरत पड़ी तो पीयूष चावला को खिलाया जा सकता है। हालांकि इंडिया ने टूर्नामेंट के 2 मैचेस ऐसे खेले थे जहां पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत थी, जहां चेन्नई में वेस्ट इंडीज और अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस थे जो एक टर्निंग ट्रैक्स थे। लेकिन उन पिचेस पे इंडिया ने रविचंद्रन अश्विन को, या ऐसे कहें धोनी ने अश्विन और हरभजन, 2 ऑफ स्पिनर्स को खिलाना प्रेफर किया था, मगर पीयूष चावला को चांस नहीं मिला था। मे बी शायद उस टाइम नेट्स में धोनी को कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, लेकिन पीयूष चावला दोनों आप कह सकते हो कि वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर थे। हालांकि बाद बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसके बाद उनको मिली नहीं, लेकिन आईपीएल में उनका करियर काफी सक्सेसफुल रहा है। अलग अलग फ्रेंचाइजेस, पहले वो पंजाब किंग्स के लिए खेले, फिर केकेआर के लिए खेले। इनफैक्ट केकेआर ने जो पहली बार ट्रॉफी लिफ्ट की थी, उसके फाइनल में पीयूष चावला ने बैटिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। और हाल फिलहाल वो मुंबई इंडियंस के साथ एसोसिएटेड हैं और शायद वो आखिरी 2-3 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी शॉ उनसे काफी ज्यादा बोलते हैं कि भाई अब तो रिटायर हो जा। तो उनका कहना है कि मैं सचिन पाजी के साथ भी खेला हूं और अब उनके बेटे के साथ भी उसी टीम में खेला हूं, तो अभी मेरे में कुछ क्रिकेट बाकी है और शायद वो कुछ दिन बाद खेलेंगे। मैं आपको बस एक छोटी सी झलकी उनके इंटरव्यू की दिखाता हूं, लेकिन जो मेन बात इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता था वो विराट कोहली से रिलेटेड था। मेरे ख्याल से उनकी कैप्टेंसी के दौरान जिन प्लेयर्स को टीम में रहने के बाद ड्रॉप किया गया, उन्हें थोड़ी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, और ये हम हर कैप्टन के साथ देखते हैं। ये एमएस धोनी के साथ भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बताया था, जहां योगराज सिंह उन्हें बहुत पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं कि धोनी ने उनके बेटे का करियर खराब कर दिया। इनफैक्ट जब स्टार्टिंग में हरभजन सिंह सहवाग को भी ड्रॉप किया गया था, तो वो भी कुछ हद तक धोनी को टारगेट करते थे। इनफैक्ट सौरव गांगुली को भी जब 2008 में पहली बार ओडीआई टीम से बाहर किया गया था,
तो वो भी धोनी को टारगेट करते नजर आते थे। तो आई थिंक इन जनरल ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब किसी की कैप्टनसी में किसी प्लेयर को ड्रॉप किया जाता है तो वो इवेंचुअली उस कैप्टन के खिलाफ एक बैड ब्लड और एक समथिंग लाइक दैट फॉर्म कर लेता है और फिर बाद में वो नेगेटिविटी कुछ इंटरव्यूज में बाहर आती है। हालांकि सक्सेसफुल प्लेयर जैसे हरभजन सहवाग वो अब एडजस्ट कर गए हैं उस फैक्ट के साथ और अब वो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस बारे में बात करते हैं। आप देखिए ये इंटरव्यू की क्लिप। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू। कॉन्वर्सेशन हो, हम लोग जूनियर क्रिकेट साथ खेले तो हम लोग आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। और कोई चीजें होती हैं कि अगर मेरे को विराट से कुछ बात करनी है, कुछ करनी है, तो मेरी आज भी वैसे ही बात होती है जो होती थी। तो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। बट ही वाज नॉट द फर्स्ट गाय। ये पॉइंट में इसलिए क्योंकि अमित मिश्रा यहाँ है नहीं, उससे पहले युवराज सिंह सर ने भी ये बात ऑलमोस्ट रेस की थी और एक दो प्लेयर्स और भी रेस की थी। सो अमित मिश्रा ने हर जगह उन्होंने बहुत सारी तारीफ भी की कि हाउ ही डेवलप्ड एज अ क्रिकेटर, फिटनेस को लेकर कितना रहा, ही इज सो इंस्पायरिंग फॉर मी। एक दो चीजों को लेकर ही मेंशन। देखिए, एज आई सेड, हर किसी का अपना अपना एक रिलेशन होता है हर प्लेयर के साथ। हो सकता है आपकी मेरी अच्छी बने, आप दोनों की अच्छी